हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आज यूपी बोर्ड के 2023 कक्षा 10 के मॉडल साइंस के विज्ञान के मॉडल पर चर्चा करते हैं। उसका 10वें नंबर का 11वें नंबर क्वेश्चन है, उस पर चर्चा करते हैं। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है और यह क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा क्वेश्चन की प्रक्रिया को समझाइए। ये आवाज आ रही है। मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण प्रक्रिया को समझाइए। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पाचन से संबंधित, हमारे आहार नाम से संबंधित। तो शुरू करते हैं। पहला समझ लेंगे आहार नाम क्या है। हमारे ये जो माउथ है, मुंह, हमारे मुंह से लेकर और हमारा जो मल त्यागने का क्षेत्र है, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम गुदा कहते हैं, उस तक के बीच की संरचना को आहार नाल या एलिमेंट्री कहना है। दोबारा बता दें कि हमारा जो माउथ है, मुंह है, वहां से शुरू होकर आहार नाल और जो हमारा मल त्याग करने का क्षेत्र है, जिसे हम गुदा कहते हैं, वहां तक के संरचना को, वहां तक के पाइप को हम आहार नाल या एलिमेंट्री कहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि आहार नाल में कौन कौन से भाग होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं आहार नाल के, तो देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों कि ये आहार नाल के भाग लिखा है, आहार नाल के भाग लिखे हैं। तो आहार नाल का जो पहला भाग है वो होता है मुख गुहा। मैं क्या बोला? मुख गुहा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। और आहार नाल का जो सेकंड पार्ट है, दूसरा भाग है, उसे कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं? ग्रास नली, यानी कि ओसोफेगस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ओसोफेगस। इसे फूड पाइप भी बोल सकते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं इसे, ग्रास नली को। और आहार नाल का जो तीसरा पार्ट होता है उसे कहते हैं स्टोमक कहते हैं, आमाशय कहते हैं, पेट कहते हैं। तो तीसरा भाग जो है आहार नाल का वो आमाशय होता है, पेट होता है। और पेट के 3 भाग होते हैं। पेट को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है कार्डिया। मेरे साथ बोलो बच्चों, कार्डिया। ये लिखा है कार्डिया। दूसरा जो भाग होता है आमाशय का, पेट का, वो होता है फंडी। और तीसरा जो भाग होता है आमाशय का, वो होता है पाइलोरी। मेरे साथ बोलो पाइलोरी, पाइलोरी। तो पेट का ये जो वाला पार्ट है कार्डिक है पहला, दूसरा फंडी और तीसरा पाइलोरी। अब बात कर लेते हैं आहार नाल के चौथे भाग की, जो जिसमें भी छोटी आंत आती है। क्या आती है? छोटी आंत आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। तो छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, उसे भी 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो भाग है लिखा है ड्यूटेनम। मेरे साथ बोलो ड्यूटेनम। और सेकंड या दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है जेजूनम। मेरे साथ बोलो जेजूनम। और तीसरा जो पार्ट होता है उसे कहते हैं इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम। इसी प्रकार अब आहार नाल का 5वां भाग है। 5वें भाग में आता है बड़ी आंत आती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है। बड़ी आंत को जो है उसे भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, इसे भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। बड़ी आंत का जो पहला भाग होता है वो होता है सीका। क्या होता है? सीका। और दूसरा जो भाग होता है वो
तीसरा जो भाग होता है वो होता है रेक्टम या मलाशय। मेरे साथ बोलो, रेक्टम या मलाशय। ये बड़ी आंत का लास्ट वाला भाग होता है। तो इन सब भागों को देखने के पश्चात हमारे मन में ये प्रश्न अवश्य उठेगा कि ये भाग आखिर कहाँ होते हैं, आहार नाल में, यानी इनका चित्र के द्वारा हम इन्हें अच्छे से बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। तो हम आहार नाल का चित्र देख लेते हैं और कौन सा भाग कहाँ है उसे देख लेते हैं। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो, बोर्ड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है और इस चित्र में विभिन्न संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। ये मनुष्य की आहार नाल का एलिमेंट्री कैनाल का चित्र है। इसमें विभिन्न भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम पहले भाग से। देख लीजिए, ये जो भाग है, ये जो भाग है, इसका नाम है मुख गुहा। इसका नाम ये भाग होता है, इसका नाम है क्या है? मुख गुहा। इसे बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। कुछ लोगों की आवाज आएगी, कृपया करके अपना स्पीकर ऑफ कर दें। पढ़ाते समय मुझे दिक्कत हो रही है, कुछ लोगों की आवाज आ रही है, पढ़ाते समय दिक्कत हो रही है, आप अपने को म्यूट कर लीजिए। पहला भाग है हमारा का मुख गुहा। मुख गुहा को कहते हैं हम बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। और दूसरा जो भाग है, ये जो एक पतली सी नली का है, ये पतली सी नली का है, इसे हम बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। ग्रास नली या ओसोफेगस। मेरे साथ बोलो, ओसोफेगस। ओसोफेगस, ग्रास नली या ओसोफेगस, ये एक फूड पाइप है जो हमारे यहाँ से पेट में खुलता है, हमारे मुख गुहा से पेट तक जाता है। ये ग्रास नली होती है। उसके बाद ये स्टोमक आया। ये क्या है? स्टोमक आया, पेट आया। ये है आमाशय। आमाशय यानी स्टोमक। इसके तीन भाग हमने बताए थे। पहला भाग जो होता है ये वाला जो भाग होता है सबसे ऊपर का, ये सबसे चौड़ा भाग होता है। इस भाग को कहते हैं कार्डियक। क्या कहते हैं? कार्डियक भाग बोलते हैं। और इसका जो बीच वाला भाग होता है इसे बोलते हैं हम फंडिक बोलते हैं। मेरे साथ बोलो, फंडिक। फंडिक। और तीसरा जो भाग लास्ट पार्ट होता है इसका स्टोमक का, ये वाला, ये पाइलोइड। क्या होता है? पाइलोइड। दिखा देता हूँ। जैसे कि ये भाग थे, पेट के तीन भाग थे, कार्डियक, फंडिक, पाइलोइड। तो एक अमाशय के तीन भाग हमने बताए। अब उसके बाद ये जो स्टोमक है, ये जो पेट है, ये एक नली के द्वारा, यानी कि एक छोटी आंत में खुलता है। और ये क्या है? ये है छोटी आंत। यहाँ से शुरू होती है ये छोटी आंत। और छोटी आंत का ये जो भाग है ग्रैंडल। ये छोटी आंत का भाग है ग्रहणी। तो ये जो है, ये है बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या है? बड़ी आंत। ये बड़ी आंत। और ये है छोटी आंत। ये है छोटी आंत। छोटी आंत। छोटी आंत, ये छोटी आंत है। और ये जो थे ये बड़ी आंत है। अब इस बड़ी आंत से एक रचना निकली हुई है
बड़ी नाव के इस भाग से रचना लिखी हुई है, इसे कहते हैं गर्मी और अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? गर्मी और अपेंडिक्स। गर्मी और अपेंडिक्स। गर्मी और अपेंडिक्स। बड़ी आंत का एक भाग ये है, बड़ी आंत का एक भाग ये है, इसका नाम है रेक्टम। क्या बोला मैं? रेक्टम। रेक्टम या मलाशय। रेक्टम या मलाशय ये बड़ी आंत का एक पार्ट है, इसे रेक्टम या मलाशय कहते हैं। अब ये जो पेट है, ये जो स्टोमक है, इससे ये छोटी आंत निकलती है। इस छोटी आंत के, ये छोटी आंत का बृहन्नी भाग है, तीन भाग बताया। तो इस छोटे आंत से एक पत्ती जैसी संरचना निकली हुई है, जो कि गुलाबी होती है, इसे बोलते हैं अगन्नास। क्या बोलते हैं इसे? अगन्नास या पैनक्रियाज। अगन्यास, मेरे साथ बोलो, अगन्यास या पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ये पैनक्रियाज। अब दोबारा इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले मुख गुहा है। मुख गुहा, उसके बाद ग्रास नली है। तो मुख गुहा की बात चल रही है, तो मुख गुहा की बात करते हैं। हमारे अंदर, हमारे मुंह के अंदर जो खाली स्पेस है, खाली जगह मुंह के अंदर, उसे हम मुख गुहा या बफ्रम कैविटी बोलते हैं। उस मुख गुहा में, ये जो मुख गुहा है, ये पीछे की तरफ फेरिंक्स या ग्रसनी के द्वारा खुलती है। किसके द्वारा खुलती है? फेरिंक्स या ग्रसनी के द्वारा खुलती है। तो इस मुख गुहा में ऊपर की ओर पैलेट होता है। मुख गुहा के ऊपर क्या होता है? ऊपर की ओर पैलेट होता है, और नीचे की ओर जीभ होती है, दांत होते हैं। देख लेते हैं पैलेट के बारे में, तालू के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, मुख गुहा का ऊपरी जो छत होती है मुख गुहा की, उसे हम तालू या पैलेट बोलते हैं। और ये जो पैलेट होता है, ये मुख गुहा को श्वसन मार्ग से अलग करता है, ताकि स्तनधारी भोजन को चबाते रहें, चबाते समय में सांस लेते रहें। तो ये तालू जो है मुख गुहा को श्वसन मार्ग से या वायु मार्ग से अलग भी करता है, ताकि स्तनधारी भोजन भी खाते रहें, चबाते भी रहें और सांस भी लेते रहें। तो मुख गुहा का जो ऊपरी भाग है, छत वाला भाग है, उसे हम तालू कहते हैं, पैलेट कहते हैं। पैलेट में दो प्रकार होते हैं। पैलेट, एक पैलेट होता है, पैलेट का अगला कौन सा भाग होता है? अग्रभाग। पैलेट का अग्रभाग जो होता है, उसे हम कहते हैं कठोर तालु। क्या बोलते हैं बच्चों? कठोर तालु। पैलेट का कौन सा भाग है? तालु का कौन सा भाग है? आगे वाला। आगे वाले भाग को हम कठोर तालु बोलते हैं। यह कठोर तालु क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हड्डियों का बोन्स से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे कठोर तालु बोलते हैं। अब तालु का जो पिछला भाग होता है, वो संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है, उसे हम बोलते हैं कोमल तालु। क्या बोलते हैं? कोमल या सॉफ्ट पैलेट बोल सकते हैं, कोमल तालु बोलते हैं। कोमल तालु, ये लिखा यूबुला। क्या लिखा है? यूबुला या बीलम पैलेटाई। यूबुला या बीलम पैलेटाई। इसके द्वारा ये फेरिंक्स में खुलता है। ये लटका रहता है मुख गुहा में, मुख गुहा के पीछे लटका रहता है यूबुला और बीलम पैलेटाई के कोमल तालु। अब मुख गुहा में ये तो ऊपर की
की बात है, छत की बात हुई कि मुख गुहा की छत में ताला लगाया। अब मुख गुहा के नीचे की बात आती है। मुख गुहा के नीचे यानी फर्श पर जीभ पाई जाती है, दांत पाए जाते हैं, लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं और अन्य संरचनाएं भी पाई जाती हैं। तो पहले हम जीभ की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? जीभ की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा हमारे मुख गुहा के अंदर एक जीभ पाई जाती है और वो जीभ क्या काम करती है? वो उस जीभ के कई कार्य होता है। पहली बात तो वो भोजन को बार बार दांतों के नीचे लाती है ताकि उस भोजन को अच्छी तरह से चबाया जा सके। दूसरी बात, ये जो जीभ है ये मुख गुहा की सफाई करती है। भोजन के कण मुख गुहा में इधर उधर फंसे होते हैं, उनकी सफाई करती है। तीसरी बात, जीभ का क्या कार्य है? यह है भोजन में लाल, जो लाल ग्रंथियों से लाल निकलती है उस लाल को भोजन में मिलाती है। और अगला जो कार्य है जीभ का, सबसे महत्वपूर्ण कार्य आप लोग जानते हो, यह बोलने में मदद करती है। इसी की सहायता से हम बोलते हैं। जीभ ना हो तो बोलना मुश्किल हो जाता है, तो जीभ बोलने का भी काम करती है। सबसे महत्वपूर्ण काम एक और है, जीभ कभी कभी लड़ाई भी करवा सकती है। लड़ाई भी करवाती है ना जीभ, तो जीभ के कार्य है। और फिर अब आते हैं पकड़ करने या मुख गुहा में दांत। क्या आते हैं? दांत, टीथ। तो मनुष्य में 32 टीथ पाए जाते हैं, बच्चे में 20 टीथ पाए जाते हैं। और जीवन में, मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार मिलते हैं। पहली बार के जो दांत होते हैं उनकी संख्या 20 होती है, जिन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। ये दूध के दांत टूट जाते हैं, फिर दोबारा निकल आते हैं। दोबारा के जो दांत निकलते हैं उन्हें मिलाकर 32 दांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार दूध के दांत की संख्या हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर 20 होती है, जबकि स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। दोबारा समझा देते हैं, दूध के दांतों की संख्या 20 होती है और स्थायी दांतों की संख्या 32 हो जाती है। बच्चे में संख्या 20 होती है। अब दांत, ये जो दांत है, दांत भी कई प्रकार के होते हैं। मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। हमारे ये जो सामने के दांत हैं, आगे वाले, इन्हें कहते हैं हम इंसाइजर। क्या बोलते हैं? इंसाइजर। मेरे साथ बोलो जरा, इंसाइजर। इंसाइजर इन टीथ का कार्य होता है भोजन को उतरना, पकड़ना, काटना। भोजन को पकड़ना, काटना, उतरना इंसाइजर दांतों का काम होता है। नेक्स्ट प्रकार के जो टीथ हैं उन्हें बोलते हैं कैनाइन। मेरे साथ बोलो कैनाइन। ये जो कैनाइन दांत हैं ये मांसाहारी जीवों में, जो मांसाहारी जीव हैं उनमें ज्यादा विकसित होते हैं कैनाइन दांत। ये क्या करते हैं? भोजन को चीरने का काम करते हैं, फाड़ने का काम करते हैं। टीयर एंड वियर, चीरने फाड़ने का काम कैनाइन टीथ करते हैं। नेक्स्ट प्रकार के जो दांत हैं वो है प्रीमोलर। क्या है? प्रीमोलर। प्रीमोलर जो दांत हैं वो दाढ़, वहां से दाढ़ शुरू हो जाती है, बड़े दांत शुरू हो जाते हैं। प्रीमोलर ये जो दांत हैं ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? चबाने का काम। और लास्ट में जो चौथे प्रकार के दांत होते हैं उन्हें हम कहते हैं मोलर। मेरे साथ मोलर। ये जो मोलर दांत होते हैं ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? पीसने का काम करते हैं। इस प्रकार जो मुख गुहा है उसमें जीभ की बात हो गई, दांत की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं लाल ग्रंथि। किसकी बात कर रहे थे? लाल ग्रंथि। ये भी लाल ग्रंथि की बात कर लेते हैं। जैसा कि बोर्ड पर देख पा रहे हैं, लाल ग्रंथियां कितनी
पाई जाती है, 3 जोड़ी पाई जाती है, 6 पाई जाती है। तो मनुष्य के अंदर 3 जोड़ी या 6 लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये 3 प्रकार की होती हैं। लाल ग्रंथियों का जो पहला प्रकार है वो है पैरोटिड ग्रंथि। मेरे साथ बोलो, पैरोटिड। पैरोटिड ग्रंथियां होती हैं और ये जो पैरोटिड ग्रंथि होती है ये सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है। 30% लाल का स्रावण इन्हीं पैरोटिड ग्रंथियों के द्वारा होता है। ये जो पैरोटिड ग्रंथि होती है ये मुख्य गुहाएं खुलती हैं और एक नलिका के द्वारा खुलती है, उसका नाम है स्टेनसन नलिका। मेरे साथ बोलो, स्टेनसन नलिका। स्टेनसन नलिका के द्वारा पैरोटिड ग्रंथियां स्टेनसन नलिका के द्वारा मुख्य गुहा में ओपन होती है, मुख्य गुहा में खुलती है। अब प्रश्न उठता है कि ये पैरोटिड ग्रंथियां हैं ये कहाँ स्थित होती है। ये जो पैरोटिड ग्रंथियां होती हैं हमारे ये जो कर्ण पल्लव है, ये जो दिखाई देते हैं इन्हें कर्ण पल्लव, कान तो अंदर है, ये जो कर्ण पल्लव है इनके नीचे यहाँ दोनों तरफ एक पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है। दूसरी ग्रंथि की बात कर लेते हैं। मुख्य गुहा में दूसरी जो ग्रंथि पाई जाती है वो है सबमैक्सिलरी। क्या बोला है? सबमैक्सिलरी। सबमैक्सिलरी जो लाल ग्रंथियां होती हैं वो भी मुख्य गुहा में होती हैं और ये ग्रंथियां भी एक नलिका, एक ट्यूब के द्वारा गुहा में या बक्कल कैविटी में खुलती हैं। उस गुहा का नाम है बार्टन नलिका। क्या बोला? बार्टन नलिका। तो ये बार्टन नलिका के द्वारा मुख्य गुहा में खुलती है। तीसरे प्रकार की जो ग्रंथियां हैं वो है सबलिंगुअल ग्रंथि। मेरे साथ बोलो, सबलिंगुअल ग्रंथि। ये जो सबलिंगुअल ग्रंथियां होती हैं ये जीभ के नीचे होती है। किसके नीचे होती है? जीभ के नीचे होती है और सबसे छोटी होती है। तीनों प्रकार के तीनों जोड़ों में ये सबसे छोटी होती है और एक नलिका होती है, रिबिनस नलिका। क्या बोला? रिबिनस नलिका। उस रिबिनस नलिका के द्वारा ये बक्कल कैविटी अर्थात मुख्य गुहा में खुलती है। अब ये जो सबमैक्सिलरी थी, दूसरे प्रकार की लाल ग्रंथि थी, ये कहाँ स्थित होती है? ये हमारे नीचे वाला जो जबड़ा है, नीचे वाले जबड़े के पश्च भाग में, नीचे वाले लोअर जहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट में अर्थात निचले वाले जबड़े के पिछले भाग में ये सिचुएटेड होती हैं, ये उपस्थित होती है। तो इस प्रकार ये लाल ग्रंथियों की बात हुई। तो मुख्य गुहा के अंदर जीभ पाई गई, दांत पाए गए, लाल ग्रंथियां पाई गई, इनकी बात का हमने कर ली है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि जो मुंह का खाली स्थान है, मुंह के अंदर खाली जगह है, उसे हम मुख्य गुहा कहते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं। मुख्य गुहा के पिछले भाग को फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स मतलब ग्रसनी। मुख्य गुहा के पिछले भाग को हम ग्रसनी या फेरिंग्स बोलते हैं। अब ये जो ग्रसनी या फेरिंग्स है इसके भी 2 भाग होते हैं, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट का नाम है नेजोफेरिंग्स। क्या नाम है? नेजोफेरिंग्स, नासाग्रसनी, यानी कि ग्रसनी को भी 2 भागों में हमने बांट दिया है। ये जो नेजोफेरिंग्स है ये हमारा पृष्ठ तल की ओर है, यानी कि हमारे पीछे का जो भाग है, पृष्ठ भाग है, उसकी ओर का भाग है। और ये जो ओरोफेरिंग्स है ये हमारा अधर तल की साइड का, इधर की साइड का भाग है। ये अधर तल की तरफ ओरोफेरिंग्स पाई जाती है और उसके पीछे वाले जो भाग है वो नेजोफेरिंग्स है। इस प्रकार फेरिंग्स या ग्रसनी को 2 भागों में बांटते हैं, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स। ये जो नेजोफेरिंग्स है
ये जो नासा ग्रसनी है ये एक संरचना होती है ग्लोटिस। मेरे साथ बोलो ग्लोटिस। ये जो नाइजोफेरिंक्स है ये ग्लोटिस के द्वारा श्वसन मार्ग में खुलती है, वायुनाल में खुलती है, ट्रेकिया में खुलती है। अब होता क्या है, जिस समय स्तनधारी या हम भोजन कर रहे होते हैं तो इस ग्लोटिस के ऊपर एक संरचना और पाई जाती है। इस ग्लोटिस के ऊपर एक संरचना और पाई जाती है। इस ग्लोटिस को ये ढक लेती है, इसे कहते हैं एपिग्लोटिस। मेरे साथ बोलो एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। भोजन करते समय ग्लोटिस को एपिग्लोटिस ढक लेता है ताकि भोजन करते समय भोजन के कण श्वसन मार्ग में ना जाए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि भोजन करते समय भोजन के कण हमारे सांस के रास्ते में श्वसन मार्ग में आ जाते हैं। तब क्या होता है, तीव्र अचानक तेज खांसी हमें उठती है, यानी कि ठंडा लग जाता, तेज खांसी आती है और श्वसन मार्ग में जो कण आया था भोजन का वो तीव्र खांसी के साथ बाहर निकल जाता है। तो ये एपिग्लोटिस की बात है। अब ये फेरिंग्स है, ये जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स एक ग्रसनी है, ये खुलेगी ओसोफेगस यानी कि ग्रास नली। किसमें खुलेगी? ग्रास नली, यानी कि फूड पाइप में खुलेगी। ग्रसनी किसका ऊपर होती है? ग्रास नली। ग्रास नली, ग्रास नली में खुलती है। और किसके द्वारा खुलती है ग्रसनी? ग्रास नली में गलेट के द्वारा। मेरे साथ बोलो गलेट। गलेट का मतलब क्या होता? टेंटुआ। टेंटुआ गलेट। ये जो ग्रसनी है गलेट के द्वारा ग्रास नली में खुलती है। तो अब ग्रास नली की बात हम कर लेते हैं, फूड पाइप की बात कर लेते हैं, ओसोफेगस की बात कर लेते हैं। जैसे कि बच्चों देख पा रहे हो, ये मुख गुहा थी और मुख गुहा से पाइप ये आ रहा है, ये पाइप आ रहा है, इसे हमने ग्रास नली का ओसोफेगस बोला था। ये जो ग्रास नली है ये स्टोमक में खुलती है। किसमें खुलती है? स्टोमक में खुलती है, ये पेट में खुलती है। और जहाँ ये ओसोफेगस पेट में खुलती है यहाँ एक बाल पाया जाता है, एक बाल पाया जाता है, उस बाल का नाम है कार्डियक बाल। क्या बोला? कार्डियक बाल। अब ये जो कार्डियक बाल है जो ग्रास नली और पेट के बीच में पाया जाता है, ये इसे कार्डियक बाल बोलते हैं। ये कार्डियक बाल क्या करता है? ये पेट से भोजन वापस ग्रास नली में ना जा पाए, इसे रोकने का कार्य। जैसे कि हमने पहले बताया था कि पेट के 3 भाग होते हैं। कितने? अभी लोग